नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सफला एकादशी की व्रत कथा। सफला एकादशी का व्रत जो होता है वो पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इस व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। देखिए, किसी भी एकादशी का व्रत कथे करें, उसकी कथा का श्रवण आप अवश्य करें, तभी आपको उस व्रत का संपूर्ण फल मिल पाता है। सफला एकादशी का व्रत इसलिए भी खास होता है क्योंकि मान्यता है कि इस व्रत को करने से कष्टों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो सफला एकादशी का व्रत अवश्य करें और जो मैं कथा सुना रही हूँ इस कथा का श्रवण अवश्य करें। तो आइए अब हम सब मिलकर सफला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था लोमपक। वह बहुत ही महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में और वैश्यों के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह बहुत ही प्रसन्न होता था। ये सारी बुराइयां उस पुत्र में थी। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु वह राजा का पुत्र था, युवराज था। उसकी वजह से कोई भी उसे कुछ भी नहीं कहता था। युवराज होने के कारण ही सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करते थे और बहुत ही विवश थे। और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती है, यह आप सभी अच्छी प्रकार जानते हैं। एक दिन राजा महिष्मान को लोमपक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा बहुत ही क्रोधित हुए और उसने लोमपक को अपने राज्य से निकाल दिया। उसका राज निकाला हो गया। पिता द्वारा त्यागते ही लोमपक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और दूसरे बुरे काम करता था। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशुओं को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार भी उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लोमपक के साथ भी होता। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का बहुत ही प्राचीन बड़ा वृक्ष था। उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लोमपक रहता था। कुछ दिनों के बाद जब पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लोमपक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो भी नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात को बड़ी कठिनता से उसके लिए बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों वहीं पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज से इधर उधर घूमने लगा। उस दिन वह शिकार करने में भी असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को ना खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा, अतः उसने फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी ने अनजाने में ही एकादशी का उपवास कर लिया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया
और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर अपना राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने अपने पिता को सारी बात बताई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनकर पिता ने अपना सारा राज्य उसी क्षण पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। तो हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। किस प्रकार लुम्पक ने अभी अनजाने में एकादशी का व्रत किया तो उसके भी सभी पाप नष्ट हो गए। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो यह थी सफला एकादशी की व्रत कथा। यदि आज की यह कथा आपको पसंद आई हो तो श्री हरि का नाम लेकर मेरे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में श्री हरि जय हरि ज़रूर लिखिएगा। तो यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर इसी प्रकार जानकारी से भरे वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। मैं रोज़ का एक वीडियो अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करती हूँ, तो आप उस जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।